बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं अली टॉक्स। दोस्तों, आज के सेशन में आपको बराह रास्त वेलकम कहेंगे। आज की गुफ्तगू को आगाज़ करने से पहले हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि हमने बिजनेस प्रमोशन सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ बिजनेसेस की प्रमोशंस करते हैं और उसकी डिटेल्स और वीडियोस आपके पास आने वाले दिनों में पहुंचने लग जाएंगी। अगर आपने भी अपने बिजनेस सेगमेंट या बिजनेस की प्रमोशन करवानी है तो आप उसके लिए हमसे रुजू कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उसमें एंटरटेन करेंगे और आपको प्रॉपर टाइम देंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो डिस्कशन है वो बेसिकली उसे एक डिस्कशन पर बेस करती है या उसे एक डिटेल्स पे बेस करती है जो मेरी दादों ने मुझे बताई। और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जिस तरह आज के दौर में मूवीज होती हैं, इसी तरह हमारे टाइम में स्टेज प्लेज हुआ करते थे। उन स्टेज प्लेस को आप स्टेज ड्रामा के साथ मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि स्टेज ड्रामा तो जिस तरह आजकल के स्टेज ड्रामा जो हमने देखे हैं, जिसमें एक बड़ी नाजेबकी है और बड़ी गलत और गंदी गुफ्तगू है, वो ऐसे नहीं थे। जबकि वो तो एक इखलाकी पहलुओं पर और फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स छोटे छोटे बनाए जाते थे, जिस तरह हम ड्रामा सीरियल्स देखते हैं। तो वो एक मुकम्मल और छोटे खेल होते थे जो कि दिखाए जाते थे। और उन्होंने बताया कि हमारे दौर में ये चीज़ होती थी। तो उन्होंने बताया कि कभी कभार हम भी जाया करते थे। तो एक मर्तबा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि एक प्ले हम देखने गए कि जिसमें मियाँ बीवी की लड़ाई को दिखाया गया। एक औरत ने तलाक मांगी और शौहर ने 3 दफा लफ्ज़ से तलाक कह के उसे तलाक दे दी। उन्होंने कहा कि हमारे मुझे वो तो छोटी उम्र की थी, तो उन्हें तो इतना समझ नहीं आया। लेकिन उनके जो वालिद थे, यानी मेरे दादू के जो वालिद थे, उन्होंने इसे नहायत ही गैर मुनासिब पाया, क्योंकि हर उम्र के बच्चे बीच में बैठे होते हैं। तो उनका मानना था या माशरा उस वक्त पे मानता था कि इस लफ्ज़ की जिसे ज़रूरत नहीं है, उस इंसान को इसकी आगाही नहीं होनी चाहिए। यानी एक बच्चे को लफ्ज़ तलाक के साथ क्या लेना देना। और फिर तलाक का ये ट्रेंड दिखाना कि बीवी मांग रही है और चपट 3 तलाकें दे दी हैं, ये जो थी ये नहायत मायूब हरकत थी, ये आज भी है। तो उन्होंने बताया कि इसके एक अरसे तक वो दोबारा हमें नहीं लेकर गए, क्योंकि उनका मानना था कि ये तरबियती एतबार से या शख्सियत के एतबार से इसके मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं उनके बच्चों पे। दोस्तों, आज तलाक के हालात ये हैं कि ये हर जुबान ज़द-ए-आम है। एक 5 साल के बच्चे को भी तलाक का पता है और उसे ये भी पता है कि इसे 3 दफ़ा दोहराएं तो इसका क्या असर होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि पहले तो तलाक को लेके जहालत है। वो जहालत ये है कि हम 3 दफ़ा तलाक समझते हैं कि 3 दफ़ा तलाक देंगे तो तलाक होती है। तो तलाक का तरीकाकार ही ये है कि उसे 3 दफ़ा दोहराया जाए। और इसे फैलाने में माशाल्लाह हमारे जो सोशल मीडिया है, तो चलें अपनी जगह पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ड्रामा सीरियल्स हैं, आपको वही नज़र आते हैं कि वहाँ वहाँ जब भी तलाक होती है, शौहर 3 दफ़ा लफ्ज़ तलाक दोहराता है और चैप्टर क्लोज़ कर देता है। तो ये भी हमारे ड्रामा सीरियल्स में दिखाया जाने लग गया है कि औरत तलाक माँगती है, तो वहाँ से मर्द जज़्बात में आके उसे तलाक दे देता है। दोस्तों, जिससे पहले हम कहते थे ना, चट मंगनी और पट ब्याह होते थे, कि मंगनियाँ लंबी नहीं होती थी और फौरन रिश्ते हो जाया करते थे। यहाँ चट तलाक मांगी जा रही होती है और पट दी जा रही होती है, ये अलमिया आ गया है। दोस्तों, इस हवाले से हमें अपनी औलाद की या अपने बच्चों की या अपनी बेटियों की और बेटों की तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बच्ची को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि बेटा, ये मांगने वाली चीज़ नहीं है। जितना मर्जी डिस्प्यूट बढ़ जाए, जितने मर्जी मसाइल हो जाएं, कभी भी तलाक एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मांगा जा सकता है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि बेटा, ये तलाक देने वाली चीज़ नहीं है। बीवी मांग भी बैठे तो जज्बात में तुमने नहीं बहकना, तुमने इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके मुंह से इन अल्फाज की तासीर नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से अगर निकलेंगे तो इन अल्फाज की तासीर है, यानी कि अल्फाज असर रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 3 तलाक इकट्ठे देने का जो यानी कि सूरत है, वो मुझे नहीं पता कि इस माशरे में कैसे आम हो गई, या किसने इस चीज़ को फैला दिया है, या क्यों इंसानों के, हमारे यहाँ मर्दों के ज़हन में या लोगों के ज़हन में, कि तलाक ऐसी चीज़ है जिसे 3 दफ़ा दिया जाता है। जबकि इस्लामिक शरई तलाक जो है, उसके जो हदूद हैं, उसमें आप 1 दफ़ा तलाक लफ्ज़ तलाक कह के रुक जाते हो। उसके पास एक ख़ास टाइम पीरियड है और वो अच्छा टाइम है कि जिसके अंदर आप रुजू कर सकते हो, अपने निकाह को रिकवर कर सकते हो। और अगर आपने रुजू नहीं भी किया, वो वक्त निकल भी गया और इस एक तलाक की वजह से बीवी निकाह से भी निकल गई, उसके बावजूद उसी औरत से दोबारा शादी करने की भी आपके पास सूरत मौजूद है, क्योंकि या सिर्फ आपने लफ्ज़ तलाक, एक लफ्ज़ तलाक कहने से आपने उसे तलाक दी थी। वहां पे जिसे हम हलाले की सूरत कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन इस चीज की आगाही नहीं है
اور ایون بڑے بڑے لوگ، جو بڑی عمر کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ بھی اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بچے یہ حماقت کر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو لڑکیاں آج کل لفظ طلاق یعنی طلاق مانگنے لگ گئی ہیں، اور لڑکوں نے بھی اسے ایسے دینا شروع کر دیا ہے کہ جیسے اس میں کوئی معیوبیت ہے نہیں ہے، یا بعد میں سب کچھ دین دے کے ختم کر دوں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ اور بعد میں لوگ علماء کرام کے پاس اور فتووں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر کہیں جمہور کا کال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی تم نے 3 دفعہ کہا تو 3 ہو گئیں، تو پھر کہیں ایک مکاتب فکر کی رائے ہے کہ 1 ہوتی ہے، تو کبھی مکاتب فکر بدلنے پڑتے ہیں، جبکہ تمام مسالک کے بین المسالک یہ اتفاق ہے کہ 3 دفعہ طلاق دینا غیر مناسب اور غلط ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ وہ ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے ایک الگ تفصیل ہے، لیکن 3 دفعہ طلاق دینے کا طریقہ تو کوئی بھی سجیسٹ نہیں کرتا، اور کسی کے ہاں بھی یہ رائج نہیں ہے۔ علماء کرام کے اعتبار سے عوامی طور پر یہ رائج ہے۔ تو اپنے بچوں کو طلاق کی لفظ کی حساسیت کے اوپر بھی آگاہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں کہ اس لفظ کا اگر کسی ان کے شوہر کے منہ پر یہ لفظ سنیں ان کے منہ سے دھمکی کی صورت میں، تو ٹھہر جائیں، لڑائی پھر جیتی جا سکتی ہے، کسی اور محاذ پہ پھر مقابلہ کر لیں گے۔ اس محاذ کو یہ نہ ہو کہ یہی محاذ رشتے کا ختم کرنے والا محاذ بن جائے۔ تو کئی دفعہ پہ زبان کے محاذ سے پہ ہار جانا زندگی کے محاذ پہ انسان کو جتا دیتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر آپ کو ضرور میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، اس لفظ کی حساسیت بھی سکھائیں۔ اب آپ کا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزوں سے بچوں کو دور رکھ سکیں، بچوں تک چیزیں تو اٹسلف آ رہی ہیں، آپ نے ان کی صحیح غلط کی تمیز اور ان کی حساسیت سکھانی ہے بچوں کو، اور ان کی جذباتیت کے اوپر کنٹرول کرنا سکھانا ہے، تاکہ نہ ایک بیٹی طلاق مانگے اور نہ ایک بیٹا طلاق دے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں محدود کریں گے، کسی اور لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔